गजब की पालना देने वाली, बाबा से हमको जोड़ने वाली। गजब की पालना देने वाली, बाबा से हमको जोड़ने वाली। हम करते हैं दिल से याद तुमको, ओ दीदी प्यारी। आती हो बहुत ही याद हमको, ओ दीदी प्यारी। गजब की पालना देने वाली, बाबा से हमको जोड़ने वाली। विश्व परिवर्तन के कार्य में ऐसे हुई समर्पण। सब लोक लाज महलों को छोड़ा, झट से हो गई अर्पण। विश्व परिवर्तन के कार्य में ऐसे हुई समर्पण। सब लोक लाज महलों को छोड़ा, झट से हो गई अर्पण। गजब की पालना देने वाली, बाबा से हमको जोड़ने वाली। गजब की पालना देने वाली, बाबा से हमको जोड़ने वाली। मिला बेहद बाबा का प्यार तभी तो, ओ दीदी प्यारी। आती हो बहुत ही याद हमको, ओ दीदी प्यारी। गजब की पालना देने वाली, बाबा से हमको जोड़ने वाली। दिल वाला की दिलरुबा, सच्ची दीदी मन मोहिनी। गोपी मस्तानी गोपी, सचमुच बाबा की बनी। दिल वाला की दिलरुबा, सच्ची दीदी मन मोहिनी। गोपी मस्तानी गोपी, सचमुच बाबा की बनी। गजब की पालना देने वाली, बाबा से हमको जोड़ने वाली। गजब की पालना देने वाली, बाबा से हमको जोड़ने वाली थी। खूबियों की भंडार तुम ही हो, ओ दीदी प्यारी। आती हो बहुत ही याद हमको, ओ दीदी प्यारी। ओ दीदी प्यारी, ओ दीदी प्यारी। मुरली की मस्तानी, सबकी दिल को मोहने वाली, विश्व कल्याणकारी, बाप दादा की विश्व परिवर्तन के कार्य में निमित्त बनने वाली, दिलाराम बाप की सच्ची दिलरुबा, बाबा से अटूट प्यार रखने वाली, हर पल हर बोल में बाबा बाबा कहने वाली,
ज्ञान की गहराइयों में ले जाने वाली, मातृ वात्सल्य से सबको सींचने वाली हमारी परम आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी का आज अव्यक्त स्मृति दिवस है। तो आप सभी ईश्वरीय परिवार के सभी सदस्यों का, ब्राह्मण परिवार के सभी भाई बहनों का आपके अपने चैनल ज्ञान झनकार में बहुत बहुत स्वागत है। 28 जुलाई 1983 में आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी ने अपनी पुरानी देह का त्याग किया था। हमारी आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी गॉडली यूनिवर्सिटी की एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर थी। अगर उनके चरित्र के बारे में बात की जाए तो ये बात बहुत प्रसिद्ध है। हर मुरली में जो हम प्रश्न उत्तर सार सुनते हैं वो सिस्टम हमारी दीदी जी ने ही शुरू किया था। दीदी जी रियली रेगुलरली गॉडली स्टूडेंट थी। उनका बाबा की मुरली से बहुत प्यार था और वो बहुत प्यार से एकाग्र होकर बाबा के महावाक्य सुना करती थी और सुनते सुनते ही उसमें से क्वेश्चन आंसर भी निकाला करती थी। तो आइए हम मनमोहिनी दीदी जी के बारे में और भी सुनेंगे। हमारे शालीमार बाग सेंटर की आदरणीय कृष्णा दीदी जी से मधुबन से आई हुई शिक्षाएं सुनेंगी। आदरणीय कृष्णा दीदी जी 43 ईयर से अपनी ईश्वरीय सेवाएं दे रहे हैं। आप वर्तमान समय शालीमार बाग सेंटर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आइए हम सुनते हैं आदरणीय कृष्णा दीदी जी से। ओम शांति। आज 28 जुलाई का दिवस दीदी मनमोहिनी जी के स्मृति दिवस पर आज उनकी दी हुई शिक्षाएं जो विशेष विश्व कल्याणकारी बाप के कर्तव्य में नंबर 1 सेवाधारी रही। दीदी जी ने लौकिक पढ़ाई नहीं पढ़ी लेकिन ईश्वरीय पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से दिल व जान से मेहनत करके ईश्वरीय पढ़ाई पढ़कर स्वरूप बनकर हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी, उन शिक्षाओं में से कुछ शिक्षाएं जो हैं आज हम स्मृति में लाते हैं कि दीदी जी ने क्या क्या शिक्षाएं हम बच्चों को दी और खुद को भी आज इतना विश्वव्यापी दीदी जी ने अपने आप को बनाया, जो बाबा की ईश्वरीय सेवाओं में विश्व कल्याण के कार्य में नंबर 1 होकर दिखाया और 100% निश्चय बुद्धि होकर बाबा के साथ राइट हैंड बनकर यज्ञ को संभाला और आगे बढ़ाया। तो आज दीदी जी की दी हुई शिक्षाओं में पहली शिक्षा, बाबा ने संपन्न बनाने के लिए हम बच्चों को श्रीमत दी है। श्रीमत पर चलने का आधार है एक बल एक भरोसा। ये श्रीमत की नींव है। बाबा के हर इशारे को हम एक्ट में तभी ला सकेंगे जब पूरा फेथ होगा। जिसमें फेथ होता है उसकी राय में कभी अपनी राय मिक्स नहीं हो सकती। एक बाबा की राय पर चलने से हल्के रहेंगे। बाबा ने कहा कि जिम्मेवारी बाबा को दे दो और खुद हल्के रहो। अगर किसी के मन में ये संकल्प चलता कि बाबा तो अब साकार में नहीं रहे, तो यह भी संशय है। अमृत वेले विधि पूर्वक योग में बैठते हैं तो अनुभव करते हैं कि बाबा लेन देन कर रहे हैं। स्वे स्मृति में रहेंगे तो बाबा को जो अपना कार्य कराना है कराते रहेंगे, कराते हैं ऐसा अनुभव करेंगे। दूसरी शिक्षा कि जैसे श्वास के बाद श्वास उठता है,
वैसे संकल्प के बाद संकल्प उठता है, दोनों की रेस है। कर्म में श्वास जल्दी चलते हैं, योग में संकल्प जल्दी चलते हैं। योग में एक बाप की याद के प्यार के संकल्प में एकाग्र हो जाएं तो सब रस प्राप्त होते हैं। एकाग्र वृत्ति की धरनी पर हर संकल्प फलदायक होता है। इसके लिए कर्म योग का अभ्यास चाहिए। दिनचर्या पर अटेंशन हो। न्यारे और प्यारेपन की स्थिति बहुत मीठी अवस्था है। तीसरी शिक्षा कि ज्ञान सागर बाप के हम सब बच्चे सदा ज्ञान की लहरों में लहराते हैं। लहरें तो भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, लेकिन सागर तो अति गंभीर है। योग भट्टी में बैठते अनुभव होता जैसे लाइट माइट खींच रही है, नीचे आने की दिल नहीं होती। चौथी शिक्षा कि सदा अपने सम्मान में स्थित रहो तो फरिश्तेपन की स्टेज दूर नहीं है। कभी कभी अगर कमजोरी के संकल्प उठते हैं तो कहेंगे कि सम्मान की स्टेज से नीचे आ गए। महारथी की मुख्य निशानी है फॉलो फादर और हर कदम श्रीमत पर। तो जो स्वरूप बाबा हमारे में चाहते हैं वह अभी प्रत्यक्ष होना चाहिए। सदैव याद रहे जैसा कर्म हम करेंगे, हमें बाबा के दिल तक नसीन बनना है। अगर दिल कहाँ टुकड़ा टुकड़ा होगा तो बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। अगली शिक्षा कि बाबा के दिल और हमारी दिल में अंतर न हो। कोई कितना भी गुणवान हो, हमें उस पर नौछावर नहीं जाना है। देखना है कि इसको ऐसा गुणवान किसने बनाया, तो बुद्धि डायरेक्ट उस बाप की तरफ चली जाएगी। जब बाबा की दिल से दिल मिल गई तो और कहाँ जा नहीं सकती। इसमें यह गुण है, इसके लिए इससे हमारा स्नेह है। ये भी बहुत सूक्ष्म माया है। बाबा हमें अभी इससे भी पार लिए जा रहे हैं। जब हम दिलवर को दिल दे बैठे तो हमारा फरिश्ता स्वरूप दूर नहीं। ईश्वरीय परिवार में भी बुद्धि नहीं फंसानी है। हमारा संसार, हमारा परिवार एक ही है। हमारा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। यह भी महारथियों की निशानी है। इससे ही किला मजबूत होगा। अगली शिक्षा कि जो हम सबको पहले दिन सुनाते हैं कि तुम्हें 4 नियमों का पालन करना है। नंबर 1 ब्रह्मचर्य, दूसरा कि सत्संग, तीसरा शुद्ध अन्न और चौथा दैवी गुण। तो अपने अंदर हमें चेक करना है कि कहाँ तक इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन किया। कर्मणा में तो नहीं आता, लेकिन मनसा में भी संकल्प न आए। सदैव संग दोष से बचे रहें। सदैव एक बात याद रहे कि एक की सुननी है, एक की ही एक को ही दिल में बसाना है। अगली शिक्षा जब हम बाप दादा को पूरा फॉलो करेंगे तब हमारी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी। हमेशा ध्यान रहे कि चढ़ती कला वाले का संग करना है, पर चिंतन पर दर्शन करने वाले के संग से संभाल करनी है। अगली पॉइंट कि योग द्वारा हमारे विकर्म विनाश हुए तो
उसकी निशानी ना, योग द्वारा हमारे विक्रम विनाश हुए तो पहला कि नेचर बदल जाएगी, दूसरा बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी, तीसरा बोझ से हल्के रहेंगे। मुख से कभी यह नहीं निकलेगा कि यह मेरे आगे कोई परीक्षा आई है। चढ़ती कला का अनुभव होगा, मेहनत कम सफलता ज़्यादा अनुभव होगी। अगली शिक्षा कि अब घर चलना है, ये याद रहे तो ऑटोमेटिक सब तरफ से दिल हल्की हो जाती है। कोई परवाह नहीं, खाते पीते उठते बैठते घर चलना है, इससे बाप याद रहेगा। पुरानी दुनिया से किनारा हो जाएगा, फिर तेरा मेरा, इसने किया उसने किया, ये शब्द भी मुख से नहीं निकलेंगे। यह भी महारथी की निशानी है। अगर कोई कहे कि यह कमजोरी है तो उसे फौरन मानना चाहिए। बैठकर जिद करना, सिद्ध करना, ये हमारे ब्राह्मण परिवार का नियम नहीं है। अगली शिक्षा है कि कभी किसी पर प्रभावित नहीं होना है। बाबा ही मेरा संसार है, एक बाबा दूसरा न कोई। जरा भी किसी देहधारी में रग नहीं जानी चाहिए। अगर कोई सेवा में सहयोगी है, धन से सहयोग करता है तो वह अपना भाग्य बनाता है, तो हमें उसके पीछे लट्टू नहीं होना है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, एक बाबा से ही सब कुछ लेना है। लेन देन से बहुत गहरा हिसाब बनता है, इसलिए किसी से पर्सनल कुछ भी नहीं लेना है। सबका संबंध एक से जुड़ाना है। मेरे से किसी का संबंध न जुट जाए, ये बहुत ध्यान रखना है। अगली शिक्षा है, सबसे बड़ी बीमारी है नाम रूप की। फैमिलियरिटी बहुत बहुत नुकसान करती है, इसलिए कभी किसी देहधारी से दिल नहीं लगाना है। एक बाबा के सिवाय और कोई बुद्धि को अपनी तरफ न खींचे। बाबा ही हमारा संसार, तुम्ही से खाऊं, तुम्ही संग रास रचाऊं, तुम्ही को दिल का हाल सुनाऊं। सब संबंधों का सुख एक बाबा से लेना है। मेरा तो एक दूसरा ना कोई, यह पाठ पक्का करना है। हमारी कथनी और करनी रहनी समान होनी चाहिए। कहें एक करे दूसरा, अब यह शोभता नहीं। कभी किसी का घर नहीं फिटाना है, आपस में प्यार प्रेम से रहना है। कभी घर में झगड़ा न हो, ये याद रखना है। ये ध्यान रखना है कि एक ने कहा दूसरे ने माना, उसको कहेंगे ब्रह्म ज्ञानी। कभी भी मतभेद में नहीं आना, तू मैं तेरा मेरा, ये रावण करता है। हम तो रावण संप्रदाय से अभी राम संप्रदाय में आ गए, इसलिए रावण का अंश भी हमारे में नहीं होना चाहिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो आप सभी ने मधुबन से आई हुई शिक्षाएं दीदी जी के स्मृति दिवस पर सुनी, आदरणीय कृष्णा दीदी जी से। वैसे तो मनमोहिनी दीदी जी ब्रह्मावत्सों के आगे स्वयं ही रोल मॉडल थी, लेकिन मुझे दीदी जी के स्मृति दिवस पर विशेष बात याद रही है। मनमोहिनी दीदी जी के अंदर बड़े प्यार से समझाने की, सिखाने की कला थी। वो कभी टीचर बनके नहीं बल्कि सखी बनकर सिखाया करती थी। तो चलिए
कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आदरणीय पूनम दीदी जी से सुनते हैं मनमोहिनी दीदी जी की जीवन कहानी और साथ का अनुभव। पूनम दीदी जी 40 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान समय आप शालीमार बाग सेंटर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए हम सुनते हैं पूनम दीदी जी से मनमोहिनी दीदी जी की जीवन कहानी और साथ का अनुभव। ओम शांति। प्रतिवर्ष 28 जुलाई का दिन जब आता है तो हम सबकी परम स्नेही, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय दीदी मनमोहिनी जी का पुण्य स्मृति दिवस जब हम सब मिलकर के मनाते हैं तो उनकी जीवन की कहानियाँ, उनके जीवन की शिक्षाएं, उनके जीवन की विशेषताएं हम सबके स्मृति पटल पर उजागर होने लगती हैं। हमने भी जो अपनी दादियों के मुख से, वरिष्ठ भाई बहनों के मुख से दीदी मनमोहिनी जी के बारे में जो सुना, जो समझा, जो आज भी याद है, वो थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूँगी और साथ साथ स्वयं का अनुभव जो उनके साथ कभी कभी कुछ कुछ पल बीता था वो भी सुनाना चाहूँगी। तो बड़ी दीदी मनमोहिनी जी जो कि इस प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सह मुख्य प्रशासिका थी, तो उनका इस लौकिक जगत का लौकिक नाम गोपी था। सन 1936 के अंदर जब लेखराज जी को दिव्य साक्षात्कार हो रहे थे और परमात्मा शिव की दिव्य प्रवेशता, दिव्य अवतरण उनके तन में हो चुका था, प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से जाने जा रहे थे, उस समय गोपी नाम की महिला जिनका विवाह हुआ ही था और उनको अचानक दिव्य साक्षात्कार होते थे कि कोई वृद्ध व्यक्ति है सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए जो कि उनके सामने आता है और कहता है कि तुम मेरी सच्ची गोपी हो, तुम मुझे जन्म जन्मांतर पुकारती आई हो, मैं आ गया हूँ, तुम मेरे से मिलना चाहती हो तो इस एड्रेस पर पहुँचो। तो जब गोपी को कई बार इस प्रकार का साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे इस एड्रेस पर ले चलो। तो जब वो वहाँ पर पहुँची और उन्होंने ब्रह्मा बाबा को देखा तो कहा कि यही थे जो कि मेरे सामने बार बार आकर के कहते थे। तो जैसे गोपी ने परमात्मा शिव को ब्रह्मा बाबा में पहचाना, समझा, उनकी लगन बढ़ती चली गई और इतनी लगन बढ़ गई कि उन्होंने अपने जीवन को संसार की सेवा के लिए यज्ञ में समर्पण कर दिया। फिर तो उनकी जो विशेषताएं थी, जो उनके गुण थे, जो कार्य करने की क्षमताएं थी, कार्य को समझने की जो बारीकियां उनके अंदर थी, वो सब ईश्वरीय सेवाओं में लगने लगी और इस प्रकार से ईश्वरीय सेवा करते हुए हम सबको यज्ञ के इतिहास में मालूम है कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था और ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा की प्रेरणा मिली कि अब पाकिस्तान छोड़ करके भारत में जाएं, भारत से ही मेरा दिव्य संदेश पूरे विश्व तक पहुंचेगा। तो ब्रह्मा बाबा ने बड़ी दीदी मनमोहिनी जी को
कहा कि आप पहले जाकर के भारत में स्थान चुनो कि कहाँ यज्ञ वत्सों को लेकर के हम पहुँचे। तो कहते हैं कि दीदी मनमोहिनी जी एक बाई को साथ लेकर के सिंध कराची से अहमदाबाद में जब पहुँची, वहाँ उन्होंने अपने गुरु चिमनियानंद जी से बात की और पूछा कि ऐसे हमारे ब्रह्मा बाबा आना चाहते हैं तो हमें कौन से स्थान पर जाना चाहिए। तो उनके गुरु जी ने आबू पर्वत की पहाड़ियों की ओर इशारा किया। तो बड़ी दीदी मनमोहिनी जी जब माउंट आबू में राजा भरत की कोठी देखी तो वो स्थान निश्चित करके ब्रह्मा बाबा को सूचना दी और ब्रह्मा बाबा सभी यज्ञ वत्सों को लेकर के समुद्री जहाज से कराची से चल कर के अहमदाबाद और फिर माउंट आबू पहुंच गए। तो बड़ी दीदी जी के जीवन की विशेषताओं में दूरदृष्टि बहुत अधिक थी। उसी का ही प्रमाण था कि स्वाभाविक ही माउंट आबू में सभी स्थानांतरित हो गए। ये तो आज हम जानते समझते कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अंदर आता है कि अबुर्दा पर्वत पर ब्रह्मा ने अपने यज्ञ वत्सों के साथ तपस्या की थी। तो इस प्रकार से माउंट आबू में रहते हुए जब यज्ञ बढ़ता चला गया, ईश्वरीय सेवाएं बढ़ने लगी, बड़ी दीदी जी के माध्यम से भी अनेकानेक सेवा केंद्र अनेक शहरों में स्थापित हुए। विशेष करके दीदी मनमोहिनी जी का दिल्ली में सेवाओं का सहयोग सबसे अधिक रहा। लेकिन जब मातेश्वरी जी अव्यक्त हो गईं तो दीदी जी ब्रह्मा बाबा के साथ माउंट आबू में ही रह कर के अपनी सेवाएं देने लगी, यज्ञ की संभाल करने लगी। और जब ब्रह्मा बाबा भी 1969 में अव्यक्त हो गए, संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लिया, तो बड़ी दीदी जी ने बड़ी कुशलता के साथ दादी प्रकाशमणि जी के साथ मिलकर के यज्ञ को संभाला। यज्ञ की सेवाएं दीदी दादी ने मिलकर के इतनी बढ़ा दी कि उन दोनों की जोड़ी को देख करके सभी के मुख से निकलता था कि शरीर दो हैं लेकिन आत्मा एक है। तो इस प्रकार से दीदी मनमोहिनी जी अपनी विशेषताओं और गुणों के आधार पर हर ब्रह्मा वत्स को बाप समान स्नेह प्यार देते हुए, उनकी सेल्फ प्रोग्रेस का ध्यान रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं को समझते जानते हुए और पूरा करते हुए जैसे जैसे यज्ञ की सेवाओं में आगे बढ़ती गई तो देश विदेश की भी उनकी यात्राएं होने लगी। जन जन को उनके द्वारा संदेश प्राप्त होने लगा। विदेशी भाई बहन तो जब कहते कि उनके नैनों में देखते थे, उनसे दृष्टि लेते थे, तो कईयों को साक्षात्कार होता था। कईयों को तो दीदी के एक आँख में मुक्ति और दूसरी आँख में जीवन मुक्ति तक का भी साक्षात्कार होता था। तो इस प्रकार से दीदी जी का सेवाओं के साथ साथ स्वयं की उन्नति का भी बहुत पुरुषार्थ चलता था। हर एक यज्ञ वत्स ब्राह्मण आज ये जानता है कि जितना अटेंशन दीदी जी का ईश्वरीय पढ़ाई पर था, जितना पुरुषार्थ वो करती थी, कहते क्वेश्चन आंसर जो मुरली में आज आते हैं वो बड़ी दीदी जी की दिव्य बुद्धि की ही कमाल थी, जो वो मुरली सुनते हुए साथ साथ क्वेश्चन और आंसर लिखती जाती थी। तभी से ही मुरली के अंदर ये क्वेश्चन आंसर आने की बात चली थी।
तो इस प्रकार से दीदी जी सेवाओं के साथ साथ स्वयं की स्व उन्नति करते हुए एक बात जो बार बार उनके मुख से निकलती थी कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है। तो यज्ञ इतिहास के अंदर 28 जुलाई 1983 का वो दिन भी आया जबकि दीदी जी ने सरलता से, सहजता से, स्वयं के पुरुषार्थ से संपन्न अवस्था को प्राप्त कर एडवांस पार्टी के कार्य के लिए आगे चली गई। तो बड़ी दीदी जी की विशेषताएं, शिक्षाएं हमने अभी अभी भी सुनी जो मधुबन से आई थी, और जो भी दीदी जी के नज़दीक आया सबके अपने अपने गहरे अनुभव हैं। मुझे भी याद आ रहा है उनके साथ जो कुछ पल बिताए थे, वो अनुभव आज स्मृति में आ रहा है कि 1980 में जब मैं आई थी और पहली बार मधुबन गई थी, काफ़ी दिन मधुबन रही थी, तो एक दिन मुझे कहा गया कि आपको दीदी जी के साथ नक्की लेक जाना है। तो मैं बड़ी दीदी जी का हाथ पकड़ करके जैसे ही उनका हाथ अपने हाथ में लिया तो ऐसे लगा कि जैसे मैं तो जैसे उड़ती जा रही हूँ। इतना उनका रुई जैसा मुलायम हाथ जब मेरे हाथों के अंदर हाथ उनका आ गया तो उस समय की खुशी का मैं आपको शब्दों से बयान नहीं कर सकती। लेकिन थोड़े समय के अंदर थोड़ा सा रास्ता चलते हुए उन्होंने मुझसे मेरी सारी दिल की बातें जान ली कि किस प्रकार से मेरे अंदर ये एक दृढ़ संकल्प है कि मैं एक अच्छे आध्यात्मिक जीवन को जीऊँ। तो बात बात में उन्होंने मेरे दिल की बातों को जान करके और मुझे ऐसा रास्ता दिखाया, ऐसे दृढ़ संकल्प में बांधा, ऐसा सहज कर दिया कि मैं सरलता से अपने जीवन को ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित करने के लिए तैयार हो गई। तो दीदी जी के स्नेह प्यार ने मेरे अंदर ये हिम्मत भर दी थी और इस प्रकार से ईश्वरीय सेवाओं में मैं समर्पित हुई। और एक समय की सेवाओं की मुझे दीदी जी के साथ की एक रमणीक बात याद आ रही है कि कश्मीरी गेट सेवा केंद्र की ओर से मेला लगाया गया था। दिल्ली में उन दिनों में बहुत सारे सेवा केंद्रों की ओर से मेले लगे थे, लेकिन क्योंकि मैं उन दिनों में कश्मीरी गेट सेंटर पर रहती थी तो जब मेला लगा था और दीदी दादी जी के आने का कार्यक्रम था तो मुझे उनके स्वागत में एक गीत बनाने की बात कही गई थी। तो क्योंकि बचपन से ही प्रभु पिता की ओर से कला की ये देन थी कि स्वरचित गीत और मधुर स्वर में गाना ये एक स्वाभाविक था। तो जैसे मैंने भिन्न भिन्न भाषाओं का वो गीत दीदी दादी जी के स्वागत में गाया तो उसमें सिंधी भाषा में जब गीत की लाइन आती थी कि बुद्ध मुंजी दादी, बुद्ध मुंजी दादी, तो दीदी जी उसी समय जैसे हाथों को यूँ दादी की ओर इशारा करके और कहती बुद्धू मुंजी दादी, बुद्धू मुंजी दादी, बुद्धू मुंजी दादी। तो सबके चेहरे पर एक जैसे खुशी सी आ जाती थी। अपनी रमणीकता के द्वारा दीदी जी वातावरण को ऐसा रमणीक बना देती कि वो देखते ही बनता था। तो इस प्रकार से थोड़े समय के अंदर जो दीदी जी से समय प्रति समय हम टीचर बने, योग भट्ठी में मिलती, दृष्टि लेती, शिक्षाएं लेती, तो ऐसे लगता कि ये आध्यात्मिक जीवन तो बहुत ही सरल है। और इस प्रकार से स्व उन्नति करते करते आज बाबा ने
इस लायक बनाया कि आप सबको दीदी जी के साथ बिताए गए कुछ पल, बूंद जितने पल जो बिताए थे, वो आपसे शेयर करने का मौका मिला। इसके लिए आप सब ने उसको ध्यान से सुना, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। तो आप सभी ने आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी की जीवन कहानी और उनके साथ का अनुभव सुना आदरणीय पूनम दीदी जी से। वैसे देखा जाए मनमोहिनी दीदी जी का लौकिक नाम गोपी था, उनके नाम के अनुसार उनका गुण भी था। जैसे गोपियाँ भगवान के प्यार में लवलीन होकर के हर सेवा करा करती थी, हर कार्य किया करती थी, वैसे ही हमारी मीठी प्यारी दीदी जी भी भगवान के प्यार में, बाबा के प्यार में लवलीन होकर के ईश्वरीय सेवा हर कर्म करती थी और साथ साथ भगवान की क्लास भी वो उसी अवस्था में किया करती थी और सुनने वाले भी उसी अवस्था में वो क्लास सुना करते थे। तो चलिए अभी हम सुनते हैं खेमिया दीदी जी से। खेमिया दीदी 30 वर्षों से ईश्वरीय सेवा में समर्पित हैं और आप वर्तमान समय शालीमार बाग सेंटर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो चलिए अब हम सुनते हैं खेमिया दीदी जी से मनमोहिनी दीदी जी की विशेषताओं के बारे में। ओम शांति। परम आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी के स्मृति दिवस पर आज 28 जुलाई को हम उनकी विशेषताओं का वर्णन भी करेंगे और धारण करने का लक्ष्य भी रखेंगे। दीदी जी बहुत ही विशेष आत्मा थी। दीदी विशेषताओं का भंडार थी। दीदी एक धनाढ्य परिवार की होते हुए भी उन्होंने एक धक से एक सेकंड में किसी भी बात की परवाह ना करते हुए, ना कलयुगी लोकलाज की, ना धन संपदा की, और तुरंत ही अपने जीवन को नष्टो मोहा होकर समर्पित कर दिया। दीदी बड़ी मस्तानी थी। दीदी का बाबा से अटूट स्नेह था। दीदी के दिल में बाबा जैसे कि समाया हुआ था, नज़रों में बाबा ही बसता था। दीदी के दिल में इतना बाबा से प्यार था कि वो उनके प्यार में डांस करती थी। सेमी ट्रांस में जाकर के वो कई बारी लवलीन अवस्था में खो जाती थी। दीदी सतीव्रता थी, पतिव्रता थी, पिताव्रता थी। तुम ही संग खाऊं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग रास रचाऊं, ऐसी वृत्तियाँ थी दीदी की। दीदी एक व्रता थी, आज्ञाकारी थी, वफादार थी, ऑनेस्ट बन कर के बाबा के साथ रही और दीदी नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट बनी। दीदी कभी लौकिक में तो स्कूल गई नहीं, लेकिन भगवान की वो नंबर 1 स्टूडेंट बन गई। जब भी वो बाबा की मुरली सुनने जाती थी तो उनके हाथ में डायरी पेन होता था, सबसे आगे बैठती थी, बड़े प्यार से मुरली को सुनती थी, समझती थी, समाती जाती थी और कोई प्रश्न निकालती थी, सबको उन प्रश्नों से रिफ़्रेश भी करती रहती थी। दीदी भाषण नहीं करती थी बल्कि भाषणा देती थी। दीदी ने सबको बड़ा ही प्यार दिया, जिगरी स्नेह दिया, अनुभव कराए अपने जीवन से। और दीदी जान लेती थी कि इस आत्मा को क्या चाहिए, वही उस आत्मा को दे कर के उसकी भरपूरता करती जाती थी। दीदी की दृष्टि में भी रूहानी जादू था। दीदी जिसको भी दृष्टि देती थी या जो भी दृष्टि लेता था दीदी की, तो वो वैकुंठ का अनुभव करता था, आत्मिक स्थिति का अनुभव करता जाता था। दीदी की दृष्टि में एक अनोखा ही जादू था। लगता था कि एक रूहानी शक्ति, एक रूहानी ताकत का अनुभव कर रही है आत्मा। दीदी बड़ी गंभीर भी थी और रमणीक भी थी।
तो गंभीर होकर के शिक्षा भी देती थी, तो रमणीक होकर के सबको बहलाती थी। दीदी उपराम हो गई, साक्षी दृष्टा रही। अंत समय में दीदी का जब समय नज़दीक आ गया तो पहले से ही दीदी के मुख से ये शब्द निकलना शुरू हो गए थे कि अब घर चलना है। दीदी को कोई भी बात कुछ सुनाता था तो दीदी कहती थी छोड़ो अब इस बात को, अब तो घर चलना है। इस पर एक गीत भी बना और दीदी को ये पाठ इतना पक्का हो गया था कि वो कार्य व्यवहार से भी साक्षी और उपराम होती चली गई और दीदी धीरे धीरे भौतिक देह से अलग हो करके और अव्यक्त वतन में बाबा की गोदी में समा गई। 28 जुलाई 1983 को दीदी ने अपना ये पुराना देह छोड़ बाबा की गोद में समा गई। तो ऐसी महान दीदी मनमोहिनी को हम शत शत नमन करते हैं। ओम शांति। क्या खूब थी दीदी हमारी, क्या खूब थी दीदी हमारी, जिनके रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था, जिनके रग रग में यज्ञ के प्रति अटूट प्यार था। ऐसी थी दीदी हमारी न्यारी प्यारी, ऐसी थी दीदी हमारी न्यारी प्यारी। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही इतिहास बदलता है। जिसने जीती है जंग रातों से, जिसने जीती है जंग रातों से, वही सूर्य बनकर निकलता है, वही सूर्य बनकर निकलता है। तो ऐसी आदरणीय मनमोहिनी दीदी जी को बाबा ने हम सभी बच्चों के आगे आदर्श की मूर्ति बनाया है। तो ऐसी दीदी जी के स्मृति दिवस पर मैं कुछ श्रद्धा के शब्द बोलना चाहती हूँ। याद तुम्हारी दीदी रह रह कर आए, याद तुम्हारी दीदी रह रह कर आए, कौन करेगा प्यार इतना आपके सिवाय, कौन करेगा प्यार इतना आपके सिवाय। आज मैं स्नेह श्रद्धा के फूल लाई हूँ, आज मैं स्नेह श्रद्धा के फूल लाई हूँ आपके लिए। स्वीकार करो दीदी इनको और दे दो सबको दुआएं, स्वीकार करो इनको दीदी और सबको दे दो दुआएं। तो आज दीदी जी के स्मृति दिवस पर अगर हम सभी दीदी जी की विशेषताओं को, गुणों को अपने जीवन में धारण कर लें तो वास्तव में यही सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जब जिक्र हुआ खुदा की रहमतों का, जब जिक्र हुआ खुदा की रहमतों का तो खुद को खुशनसीब पाया। जब जिक्र हुआ खुदा की रहमतों का तो खुद को खुशनसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यारे से सतगुरु की, तमन्ना थी एक प्यारे से सतगुरु की, तो खुदा खुद सतगुरु बनकर चला आया। तो ऐसे सतगुरु को, ऐसे परमात्मा को, ऐसे बाबा को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमारे आगे आदि रत्नों को, अमूल्य रत्नों को आदर्श बनाकर रखा और हमें भी अपनी छत्र छाया में रखा है। और मैं सभी दीदियों का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने दीदी जी के स्मृति दिवस पर दीदी जी के गुणों और विशेषताओं के बारे में स्मृति दिलाई। और मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने दीदी जी के स्मृति दिवस पर सुंदर सा गीत बनाकर दीदी जी की स्मृति दिलाई। और मैं उनको भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम को तैयार करने में अपना पूरा सहयोग दिया। और मैं सभी सुनने वाले भाई बहनों का भी धन्यवाद करती हूँ। तो चलिए कुछ क्षणों के लिए हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारी अति प्यारी दीदी मनमोहिनी जी का स्मृति दिवस है। दीदी मनमोहिनी जी ने संपूर्णता को प्राप्त किया, उसके पीछे एक राज था जो आज हम आपको बताएंगे। जैसे बाबा का एक स्लोगन रहा, जो कर मैं करूँगा मुझे देख और करेंगे, ऐसे मम्मा का स्लोगन रहा, हर घड़ी अंतिम घड़ी है,
ठीक वैसे ही हमारी दीदी मनमोहिनी जी का भी एक स्लोगन था, अब घर जाना है। ये शब्द, ये लाइन दीदी के मन में 24 घंटे गूंजता रहा, जिस कारण वो बहुत जल्दी ही संपूर्णता को प्राप्त कर लिए हैं। तो आज हम इन्हीं मधुर आवाज़ के द्वारा एक गीत सुनेंगे जो हमें अपने घर की याद दिलाएगा भी और दिलाता भी है, और दीदी मनमोहिनी जी के इस शब्द को हम अपने जीवन में उतारेंगे। आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती, जिस घर के हम सब हैं भांति, जहाँ आत्मा शांति पाती। शांति धाम या ब्रह्म लोक वो, शांति धाम या ब्रह्म लोक वो, उसे न कभी भुलाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। शांति का संदेश सुनाए, शांति की किरणें फैलाए, शांति कुंड की ज्योति से हर एक ज्योति को जगाए।